जोहार साथियों। जय भील प्रदेश, जय जोहार साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए आए हैं जो एसटी एससी के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को अन्याय और अपमान और अत्याचार से बचाने के लिए बनाया गया एक कानून है, एसटी एससी एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के बारे में। ये सिर्फ एक कानून नहीं है साथियों, ये हमारी सुरक्षा की एक तरह से ढाल है। हमारे हक, हमारी लड़ाई और हमारे अधिकार के लिए बनाया गया है। साथियों, इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी? साथियों, भारत में सदियों से एसटी एससी समाज के साथ भेदभाव होता आ रहा है। छुआछूत होना, गाली देना, शारीरिक हिंसा, जमीन से बेदखली करना। संविधान ने तो इनके तो समानता दी, लेकिन जमीनी स्तर पर अत्याचार रुका नहीं। फिर इसलिए 1989 में बनाया गया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल्स एक्ट बनाया गया। अगर कोई कहे भाई तेरी जाति क्या है और फिर ताना मारे या फिर हमारे से बदतमीजी से बात करे तो ये एक तरह से अपराध होता है। तो ये कानून खास तौर पर बनाया गया ताकि एसटी एससी पर अत्याचार करने वाले लोगों को सख्त सजा दी जा सके और पीड़ित को न्याय और सुरक्षा मिल सके। साथियों, इस कानून के तहत अपराध एक कॉन्जिबल भी है और एक नॉन बेलेबल भी होता है। पुलिस को बिना वारंट की गिरफ्तारी का अधिकार होता है। और साथियों, इसमें मुख्य रूप से जो अपराध होते हैं वो जाति सूचक शब्दों से गाली देना, सार्वजनिक रूप से अपमान करना, जमीन पर कब्जा करना, शारीरिक हिंसा करना, मंदिर, कुएं, नल में घुसने से रोकना, नौकरी से निकालना या भेदभाव करना, झूठे केस में फंसाना, अगर किसी आदिवासी को पंचायत तहसील में जाति के नाम पर टालम टोलम किया जाए, ये भी एक तरह से अपराध ही है और इसमें सजा भी होती है। अगर अपराध की गंभीरता के अनुसार देखा जाए तो 6 महीने से लगा के 5 साल तक की सजा हो सकती है। साथ में जुर्माना भी लगाया जाता है और इसमें अगर रिपीट ऑफेंडेबल हो तो ज़्यादा सजा होती है। साथियों, केस दर्ज कैसे कराएं? इसमें अगर आपके ऊपर किसी मामलों कोई ऐसा घटना हुई है, अपराध हुआ है आपके साथ अपमान या कोई जाति के आधार पर आपसे भेदभाव किया जा रहा है तो आप सबसे पहले एफआईआर कराएं। अगर कोई एफआईआर कराएं आईपीसी प्लस एसटी एससी एक्ट के तहत सेक्शन लगवाएं। अगर कोई केस दर्ज करने से आपसे मना करे तो आप एसपी साहब के साथ लिखित शिकायत करें या फिर डायरेक्ट कोर्ट में आप 156(3) के तहत सीआरपीसी के तहत अर्जी लगवा सकते हैं या एसटी एससी सेल में भी शिकायत की जा सकती है साथियों। और इसमें लीगल एड भी मिलता है आपको, जैसे कि किसी भाई एसटी एससी को वकील के लिए दिक्कत आ रही है तो सरकार आपके लिए एक वकील अपॉइंट भी कर सकती है। लेकिन साथियों, इसमें 2018 में सरकार ने इसमें कुछ संशोधन करके बदलाव किए हैं कि जांच के बिना गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन उसी अगले साल जैसे ही 2019 हुआ, 19 में सरकार ने फिर से इस कानून को मजबूत किया, यानी अगर सच्चे केस में आरोपी को तुरंत सजा दी जाएगी और अगर केस झूठा है तो केस को तुरंत ख़त्म किया जाएगा। साथियों, समाज में हर कोई भाई बहन तक ये मैसेज पहुंचा दो कि अगर आपके साथ बदतमीजी हो रही है, गाली गलौज हो रहे हैं या आपके साथ कोई अत्याचार कर रहा है तो आप इस एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। और मेरा जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आदिवासी भील भाई हो, एसटी एससी को हो, उन सबसे अनुरोध है कि इस तरह की जानकारी आप हर भाई बहन तक पहुंचाओ ताकि किसी भी हमारे समाज की जो पिछड़े हमारे भाई बहन हैं उन्हें इस समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और अधिक से अधिक इंस्टा पर हो, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह ये जानकारी फैलाओ ताकि जिस भाई के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार को रोका जा सके। साथियों, और एक और मैसेज था आपके और मेरे लिए कि जोहार, जय भील प्रदेश, जय जोहार।